एक एक गोपी दो दो कृष्ण, तो गोपियों के मन में ऐसा भाव जागा कि ये कृष्ण मेरे हैं, क्योंकि ये मेरे पास है। क्योंकि भगवान ने प्रत्येक गोपी के पास में अपना स्वरूप, हर गोपी को कृष्ण नजर आ रहा है। एक एक गोपी के साथ में दो दो कृष्ण हैं, ऐसा सुंदर प्रारंभ किया। और जब एक एक गोपी को अपना ही कृष्ण, इधर भी कृष्ण उधर भी कृष्ण, उसके पास में कृष्ण ही खड़ा, चारों ओर से कृष्ण ही उसे दिख रहा है ना, तो उस गोपी के मन में ऐसा भाव जाग रहा है कि हम मुझे ही प्रेम करते हैं, इसलिए मेरे पास है, और किसी से नहीं। या मुझे अपना मानते हैं, मुझे चाहते हैं, मेरे पास में इसलिए हैं। और भैया यही भूल करना संसार में बहुत गलत है कि परमात्मा केवल हमारे ही हैं, किसी और के नहीं हो सकते। अपने हैं, हमारे हैं, लेकिन हमारे साथ में वो जीव मात्र का है, सब का है, हमसे पहले दूसरे का है तो मानो। लेकिन ऐसा मानना कि केवल हमारे अलावा किसी के घर ना जाए, अपने घर ही रहे, हमारे घर में ही रहे, और किसी को न चाहे न किसी के पास जाए, तो ये गलत है। भगवान अदृश्य हो गए यहाँ से, और जब अदृश्य हो गए ना, तो ये गोपियां विलाप कर रही हैं, घबरा घबरा के बेचारी परेशान हो रही हैं। आगे देखा है तो देखिए, गोपी जिसे साथ में लेकर गए थे वह ढूंढ रही है बाकी सभी गोपियां के कहाँ चले गए। कुछ दूर आगे निकले तो उस गोपी से भगवान ने कहा है थोड़ा और आगे चलो आप। लेकिन वह गोपी कह रही है, प्रभु जी मैं थक गई हूँ, मैं इससे आगे नहीं चल सकती हूँ, मुझे विश्राम करना, आप यहीं विश्राम कर लो मेरे साथ में। लेकिन भगवान ने कहा थोड़ा सा ही तो चलना है आगे बस। लेकिन वह गोपी कह रही है नहीं, उसे तो बड़ा मतलब मुझे सबको छोड़ा है, मैं ही साथ में आई, इसका मतलब मुझे ही चाहते हैं। और सज्जनों, आज वही गोपी के मन में जब भाव जागा ना, तो वो भगवान से मना कर रही है कि अब यहीं ठहरो, क्योंकि ये मेरी बात मानेंगे, क्योंकि मुझे चाहते हैं। लेकिन उसी समय भगवान ने कहा तो तुम थक गई हो ना, हाँ तो फिर मेरे कंधे पर बैठ करके चलो, लेकिन यहाँ नहीं रुकना है, ये स्थान रुकने योग्य नहीं है, यहाँ नहीं रुकना, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ और आगे चलना है। गोपी ने कहा वाह क्या बात है, इतना प्रेम, कंधे पर बिठाने के लिए तैयार है, इसका मतलब तो ये किसी को नहीं चाहते, केवल मुझे ही चाहते हैं। और उसने वो भूल गई और उसने कह भी दिया ठीक है बैठा ही लो। तो अब भगवान कृष्ण का कंधे का स्पर्श हो जाए, क्या बात है। और जैसे वो कंधे को झुका करके बिठाना चाह रहे हैं ना, वह गोपी भी रह गई बेचारी, वहां से भी अदृश्य हो गई, छोड़ गए उसको भी। और जब छोड़ गए, स्वामी सुखदेव जी ने कहा वो बेचारी रो रही है, मूर्छित सी हो गई, गिर पड़ी। वो बाकी गोपियां ढूंढते ढूंढते उसे आ गई और देख रही है बहन क्यों बेचैन है, क्या हो गया, तुझे तो साथ लाए थे, लेकिन तू कैसे रह गई यहाँ अकेली। और वह रो करके कह रही है बहन जो भूल तुमने की थी ना, वही भूल मैंने भी की है। मैं उनका अभिप्राय नहीं समझ पाई, वो क्या था। उसने मुझे समझाने का प्रयास तो किया, लेकिन मैं समझ नहीं पाई, इसलिए मुझे छोड़ गया। वो गोपियां कह रही हैं तो अब ये ऐसे मिलेगा भी नहीं, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। उसके लिए तो एक ही काम करना, जहां उसने हमें बुलाया था ना, वो वहीं मिलेगा, इसलिए वहीं चलो। और वहीं आकर के गोपियां आर्त भाव से भगवान को बुला रही हैं, हे भगवान। एक गोपियां रो करके कह रही है जब आप छोटे थे ना, तो मेरे घर माखन लेने आए थे और आपने माखन चुरा लिया था, माखन ले लिया था, और माखन लेकर के तुम भागना चाह रहे थे, लेकिन गरम रेत था। और जब आप भाग रहे थे ना कृष्ण, तो आपके पैर रेत में जल रहे थे, गरम रेत में। तो मैं दौड़ लगा रही थी आपके पीछे, कृष्ण हे माधव रुक जाओ, मत भागो। अरे माखन तो तुमने ले ही लिया है, लेकिन अब ठहर जाओ, ये गरम रेत है, धूप पड़ रही है, आराम से खा लो, बैठ जाओ, मत भागो, आपके पैर जल जाएंगे। लेकिन आप भागते ही चले गए थे, रुके नहीं थे प्रभु। उस दिन मुझे इतनी पीड़ा हुई थी कि मेरी पीड़ा का कहना क्या था। लेकिन आज तुम मुझे छोड़ करके इन करीलों में चले गए हो। वहां रेत गरम था, लेकिन यहाँ कांटे हैं, करीले हैं, इन कांटे करीलों में नंगे पैर आप घूम रहे हो हमें छोड़ करके। भगवान ये मुझसे सहा नहीं जाता है, आप अगर कोई गलती हो गई है तो बता दो आकर के, लेकिन ऐसे हमें छोड़ के मत जाओ। लेकिन दूसरी गोपी कह रही है प्रभु
अगर आपको छोड़ना ही था तो फिर हमारी रक्षा क्यों की? एक गोपी ने कहा, प्रभु जी मारना, तीर तलवार चला के मारना बद नहीं होता। किसी को अपनाने के बाद में उसे विश्वास दिला करके फिर उसे छोड़ देना भी बद होता है। और वो तीर तलवारों से मारने से ज्यादा बद होता है जिसे अपना के छोड़ दिया जाए। और आपने हमें अपनाया फिर छोड़ दिया, या आपने हमारा बद कर दिया, और बद करना ही था, मारना ही था प्रभु। तो फिर आपने गिरिराज को उठा करके रक्षा क्यों की? बह जाने दिया होता ना जल में, मर जाती हम, क्यों की रक्षा? और अगर आपको मारना ही था ना, एक गोपी ने कहा, तो फिर वो कालिया नाग के विष को पी करके मर जाने दिया होता। वहां आपने कालिया का मर्दन किया, आपने ब्रजवासियों की रक्षा की, हमारी रक्षा की क्यों? पल पल पर रक्षा करते आए हो, बकासुर, अघासुर, तृणावर्त आदि से तुमने रक्षा की हमारी, लेकिन आज ऐसे छोड़ के चले गए। इतना बड़ा हितैषी बन के हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले लेते हो, और उसके बाद में फिर थोड़ी सी भूल कोई हो जाए तो छोड़ के चले जाते हो। ऐसा क्यों? अगर कोई भूल हो गई है तो हमें बताओ ना प्रभु, हम उसका सुधार करेंगे। आ जाओ ना माधव, आ जाओ कृष्ण, अब आपके बगैर नहीं रह सकते हम। भगवान ने देखा है कि गोपियों का मन बिल्कुल निर्मल हो गया है। और देखिए सुखदेव जी कह रहे हैं कि वो एकदम से वहां प्रकट हो गए। अब जब गोपियों के पास में कृष्ण प्रकट हो गए ना, तो आज गोपियों ने पकड़ लिया है, अब नहीं छोड़ेंगे आपको, ऐसे चले जाते हो हमें छोड़ के। निर्मल मन परमात्मा उनके हो गए। और फिर बड़ा सुंदर रास चला, एक एक गोपी, दो दो कृष्ण। कभी माखन चोर लीला होती है, कभी गौचारण लीला होती है, तो कभी बकासुर अगासुर का वध होता है, तो कभी कृष्ण को राधा बना देती हैं ये गोपियां, तो राधा को कृष्ण बना देती हैं। अद्भुत प्रेम, और ऐसे प्रेममय भाव में सने हुए प्रभु रास रच रहे हैं। अद्भुत रास की लीला। यह रास पंचाई अध्याय जो है, देखिए इतना पवित्र है, इसका कोई अनुमान नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज का लोग, आज के जीव है ना, इसे न जाने क्या समझ लेते हैं। बाकी में बात की जाए तो रास को श्रवण करना हमारा अधिकार नहीं है, इतना पवित्र है यह रास। भागवत जी का एक स्वरूप है, एक अद्भुत अंग श्री रास है, जो कि हमारे अधिकार के लिए, हम जैसे पापियों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम रास को रास न जाने क्या समझते हैं। लेकिन यह क्या है रास, इसको कोई जान नहीं पाया है। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित देख रहे हो ना, कितना अद्भुत इसने, कृष्ण राधा है या राधा कृष्ण है, या गिरिराज का पूजन चल रहा है, या इंद्र का मान मर्दन हो रहा है। वह अधिक स्नेहमय भाव श्री रास, मेरे प्रभु का अद्भुत, मैं अपने मुखार बिंद से क्या गुणगान, क्या बखान करूं, जिसको शेषों भी, हजारों शेष भी बखान न कर पा रहे हो, उस परमात्मा के पवित्र राज का क्या वर्णन किया। वासना तो छू भी नहीं सकती रास को, कामना तो इसमें प्रवेश ही नहीं कर सकती। कामदेव आए थे यहाँ, भगवान ने कहा, भाई तुम्हारा तो कोई काम नहीं, तुम क्यों आए हो? कामदेव ने कहा, जहाँ आपके जैसे सुंदर पुरुष होते हैं और इतनी सुंदर सुंदर गोपियां जहाँ होती हैं, वहां कामदेव तो आता ही है, इसमें क्या बात है? हम आपके पास आए, आज देखेंगे आपको कि आप हमें कैसे परास्त करेंगे। भगवान ने कहा, तो हमने तुम्हें तो कई बार परास्त किया है भाई, रामावतार में परास्त किया, भोले बाबा के स्वरूप में परास्त करके जलाकर भस्म कर दिया। लेकिन उसने कहा, प्रभु वहां तो हमारी भूल हुई कहीं ना कहीं, लेकिन आज पता चलेगा कि इतनी सारी गोपियां, और वो भी सुंदर वर्ण वाली, और आप भी सुंदर स्वरूप वाले, अब देखेंगे कि आप काम से कैसे वंचित रहते हैं। भगवान ने कहा, तो सुन, यह महारास है, तुझे उल्टा लटकाऊंगा आज।
कामदेव ध्यान रखना, आज तक मैंने तुझे जैसे परास्त किया है ना, आज तो तुझे आकाश में उल्टा लटकाऊंगा, पैर ऊपर करूंगा, तेरे मुंह नीचे करूंगा। और देखिए वही किया है। अपना तो जो भी कुछ करना है ना कर। देखिए कामदेव के पास में जो 5 वाण थे ना, मुग्ध करने वाले, मोहित करने वाले, जो काम को प्रकाशित चेतना करने वाले, वो एक साथ में 5 वाणों का संधान किया और महाराज ने छोड़ दिया है। क्योंकि भगवान ने मुरली उठाई और अपने मुरली के स्वरों से, मीठी स्वरों से सारे गोपियों को उसके समूह में एकत्रित कर लिया और वहां काम का कोई असर नहीं हुआ। इसलिए तो भगवान को काम विजयी कहा गया। इसलिए तो कहते जहां काम नहीं चलता था तीर और बाणों से, वहां विजय नटवर की होती थी मुरली की तानों से। परास्त कर दिया भगवान ने, कामदेव उल्टा लटका हुआ है। भगवान से कह रहे हैं अब तो, कामदेव कह रहा है प्रभु अब भूल नहीं करूंगा, छोड़ दो। भगवान ने कहा छोड़ना ही तो नहीं है आज तुझे, तूने हमें हल्के में ले लिया भाई, तू क्या समझ रहा है? परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्ण या परिपूर्ण ब्रह्म में है, परम योगेश्वर, दुनिया के सबसे बड़े योगी हैं तो कृष्ण है, परम योगेश्वर है। और तू हल्के में ले रहा, तू भूल कर रहा है। इसलिए कामदेव को भगवान ने परास्त किया। ऐसा है हमारा। देखिए बड़ा सुंदर एक कथा और आती है। इस महाराज को देखने के लिए भगवान पार्वती जी कैलाश से जा रही हैं, तो भोले बाबा के मन में भी आ गया कि हम ले चलो, हमारे प्रभु वहां रास रचा रहे हैं देवी, तो हम भी रास को देखाएंगे। तो मैया कह रही हैं बाबा वहां रास में गोपी जाती हैं और कोई नहीं, आप नहीं जा सकते। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा पर हमें आप गोपी बना लो। लेकिन भाई गोपी जाती हैं तो बनने के लिए तैयार हैं, गोपी बन जाएंगी, रात में ले चलो। लेकिन बहुत मना कर रही है पार्वती जी कि आप नहीं जा सकते हो, अगर पहचान कैसे भी हो गई तो बड़ी समस्या आ जाएगी। और देखिए कितना सुंदर भाव दर्शाया है उन्होंने, बहुत अच्छी तरह से। बहुत मना किया लेकिन ये नहीं माने हैं। लेकिन श्रृंगार कितना सुंदर किया, आप ले मुझे, मैं जाऊंगा आप मुझे ले चलो। तो कितने सुंदर कहा है किसी ने। शिव शंकर ये भेष जनानो धार के चले, इन्होंने गोपी बन गए, बहुत सुंदर लहंगा चुंदरी आदि कोट बहुत सुंदर सजाया। और कितना सुंदर कहा, शिव शंकर ये भेष जनानो धार के चले, चुन्नी और ये लहंगा पहन पहान के चले, पहन पहान। बहुत सुंदर चुंदरी लहंगा उड़ा, गजरा लगाया, 16 श्रृंगार किया, पहन पहान के चले। ये घुमटा मार के चले, ये गजरा सार के चले, ये घुमटा मार के चले, ये गजरा सार के चले, ये घुमटा मार के चले, ये गजरा सार के चले। हाँ शिव शंकर ये भेष जनानो धार के चले, वो शिव शंकर ये भेष जनानो धार के चले, चुन्नी और ये लहंगा पहन पहान के चले, ओ चुन्नी और ये लहंगा पहन पहान के चले, घुमटा मार के चले, ये गजरा सार के चले, ये घुमटा मार के चले, ये गजरा सार के चले।
कितनी सुंदर बात है, देखिएगा कितना सुंदर लहंगा पहना है। घूम घुमारो लहंगा पहनो ओढ़ी चटक चुनरिया, घूम घुमारो लहंगा पहनो ओढ़ी चटक चुनरिया। पावन में पाजेब पहन कर उंगली पहनी मुदरिया, हाँ हाँ उंगली पहनी मुदरिया, उंगली पहन मुदरिया। अरे माथे पे जाके टीका सो है गल फूलन की माला, माथे पे जाके टीका सो है गल फूलन की माला। हाथन में हथ फूल पहन कर रूप बनाया आला, हाँ हाँ रूप बनाया आला, हाँ रूप बनाया आला। और चाल कैसी है इनकी महादेव बाबा की? अरे लचक लचक लचकाई कमर लचकार के चले, हाँ लचक। भैया ने कहा नाच के तो दिखाओ, और सुनो ने चल के दिखाओ चाल कैसी है, तो कितना सुंदर चल रहे हैं। अरे लचक लचक लचकाई कमर लचकार के चले, अरे लचकार के चले, ये घुमटा मार के चले, ये गजरा सार के चले, ये घुमटा मार के चले, ये गजरा सार के चले। अरे शिव शंकर देश जनानो हार के चले, शिव शंकर देश जनानो हार के चले। चुन्नी और ये लहंगा पहन पान के चले, चुन्नी और ये लहंगा पहन पान के चले। ये घुमटा मार के चले, ये गजरा सार के चले, ये घुमटा मार के चले, घुमटा मार के चले। हरि बोल। और परीक्षित महाराज मौको अच्छो है मार दो, हाँ परीक्षितानी को ठाड़ी कर लो करो कबू कबू, ये बैठी रहे में एक हुआ ठाड़ी ना भाई आज छठमो दिन यहीं की यहीं बैठी रहे में, अरे हाथ पकड़ के खड़ी कर लो करो। और कहने लगे यार, अरे गोल गोल है काल गाल पे गुटवायो तिलकारो, ओ गोल गोल है काल गाल पे गुटवायो तिलकारो। अंग अंग शुभ भूषण सुंदर रूप बनायो न्यारो, प्यारे रूप बनायो न्यारो, प्यारे रूप बनायो न्यारो। अरे लाल लाल होठन पे लाली लाल सिंदूर लगायो, लाल लाल होठों पे लाली लाल सिंदूर लगायो। जो देखे देखत रह जावे ऐसो श्रृंगार बनायो, हाँ ऐसो श्रृंगार बनायो, हाँ ऐसो श्रृंगार बनायो। और कैसी चाल है इनकी, ठुमक ठुमक ठुमकार, हाँ ठुमक ठुमक ठुमकार, ठुमक ठुमकार के चले, ठुमकार के चले, ये घुमटा मार के चले, ये गजरा सार के चले, ये घुमटा मार के चले, ये गजरा सार के चले। जय हो।
कितना सुंदर भाव है। भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कर रही है मैया। कितनी सुंदर मुस्कान है प्रभु की। मंद मंद मुस्काय मुस्करी मन में मोद मनावे। हाँ मन में मोद मनावे, मन में मोद मनावे। बार बार बल हार बलम भोला पे बल बल जावे। हाँ भोला पे बल बल जावे, भोला पे बल बल जावे। और देखने में रूप कैसा लग रहा है। अनुसुईया, अनुसुईया से कम नहीं। अनुसुईया रंभा बच कन्या अंश की कोई लली है। अनुसुईया रंभा बच कन्या अंश की कोई लली है। या कोई रूप दूसरो धर के आई गई जनक लली है। हाँ हाँ आई गई जनक लली है। हाँ आई गई जनक लली है। और कैसी झनकार है उनके पाजेब की। अरे झनक झनक झनकार जनक झनकार कह चले। झनक झनक झनकार जनक झनकार कह चले। ये घुमटा मार कह चले, ये गजरा सार कह चले। ये घुमटा मार कह चले, ये गजरा सार कह चले। अरे शिव शंकर ये भेष जनानो धार कह चले। शिव शंकर ये भेष जनानो धार के चले। सुन्नी और ये लहंगा पहन पहान के चले। सुन्नी और ये लहंगा पहन पहान के चले। ये घुमटा मार के चले, ये गजरा सार के चले। ये घुमटा मार के चले, ये घुमटा मार के चले। ये गजरा सार के चले, ये घुमटा मार के चले। ये घुमटा मार के चले, गजरा सार के चले। ये घुमटा मार के चले, घुमटा मार के चले, गजरा सार के चले। बोलिए शंकर भगवान की। बहुत ही सुंदर रूप। हाथों में हथफूल पहने, पापों में पाजे, मेहंदी लगाई, महावर लगाया, नखुन्नी लगाई, होठों पर सुंदर लाली, माथे में बड़ा सुंदर टीका लगाया, मांग में सिंदूर भरा, बहुत सुंदर जटाओं का बना दिया जूड़ा। और लंबी जटाएं थी ना, आज के जमाने में कहते हैं ना जितनी लंबी जटा होती है उतना अच्छा जूड़ा बनता है। वही बहुत सुंदर जूड़ा बनाया और बहुत सुंदर 16 श्रृंगार करके ना माता पार्वती जी ने उन्हें बहुत सुंदर व गोपी की तरह बहुत अद्भुत बनाया। चलने लगे, महाराज में आ गए, घूंघट मार के आए हैं, लंबा घूंघट चढ़ा है। उन्होंने कहा मैं अगर वहां कोई मुझे पूछे तो क्या बताना है। पार्वती जी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि दूर की सहेली बता देना, मैं तेरी दूर की सहेली हूँ। राधा जी रास का पहरा दे रही थी। जैसे ही इन्होंने प्रवेश किया ना, एकदम से नजर पड़ी, उन्होंने कहा रोको, तुम नहीं जा सकते हो, तुम कौन हो। पार्वती जी ने कहा चले जाने दो, ये मेरी दूर की सहेली है। मैया ने कहा इसकी चाल ढाल तो कुछ बदली सी लग रही है। इसकी चाल ढाल से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पुरुषों की जैसी चाल है। लेकिन वही राधा जी ने बड़े सुंदर भाव में जब कहा तो पार्वती जी कह रही है काम भी पुरुषों का ही करती है। इसका जो पति है ना, वह भांग धतूरा खा करके पड़ा रहता है, वह कोई काम नहीं करता। हल चलाती हैं तो स्वयं यही चलाती है खेत में,
और पशुओं का ढोरों का काम करती है तो यही करती है, बच्चों की सारी मतलब मर्दों की जैसा सारा काम इनको करना होता है, इसलिए चाल मर्दों के जैसी हो गई है। वैसी है मेरी दूर की सहेली। राधा जी ने कहा हाँ बेचारी को पति बड़ा निलट्ठा है इसका, बहुत ही खराब है, बताओ ऐसा काम करता है, कितनी सुंदर है बेचारी। पार्वती से कहा तुमने कभी समझाने का प्रयास नहीं किया? उन्होंने कहा बहुत समझाया, मानता ही नहीं है। मैं तो रोज समझाती हूँ उसे, लेकिन मानता ही नहीं है। कोई बात नहीं, रहने दो, आज मन है आ गई है बेचारी, कहाँ रोज आ रही है, चली गई। लेकिन घूंघट क्यों मारे हुए? क्योंकि ये लाज करती है बेचारी, ये शर्माती है, इसलिए घूंघट लगाया है। बाकी तो किसी गोपी ने घूंघट नहीं लगाया है। और आज सभी बैठी हैं, लाखों करोड़ों जितनी गोपियां हैं, सबके यूथ में बैठी हुई वो महादेव गोपी बन करके भगवान कृष्ण आए और बड़े प्रेम से आज मधुर मधुर मुस्कान में कह रहे हैं, गोपियों आज का महाराज ऐसा पावन होगा जिसे जमाना देखेगा। और सुनो, आज तो मेरी बहुत ही लाडली गोपी आई है, आज तुम्हें उसी के साथ में रात रचाऊंगा बस। और तुम सबको देखना है, आज से पहले कभी नहीं आई थी बेचारी, आज ही आई है, इसलिए वो मेरी अति प्रिय है, माने बहुत ही प्रिय। मैं बखान नहीं कर सकता कि कितना प्रिय है मुझे वो, इसलिए आज का राज तो मैं उसी के साथ में रचाऊंगा। अब भोले बाबा के मन में विचार आ रहा है, यह नई गोपी और खास प्रिय ऐसा सब कुछ क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्या मतलब है इनका कहने का? उनके मन में विचार आया ऐसा तो नहीं कहीं हमारा नंबर तो नहीं है, हमारे लिए ही कह रहे हो। उतनी देर में कन्हैया जी पास में आ गए और चुंदरी को पकड़ा, प्रिय घूंघट तो बहुत अच्छा लगा रखा है और लाज भी बहुत अच्छी कर रही हो तुम, लेकिन सुनो आज ना रास तुम्हारे साथ में रचाया जाएगा, तैयार हो ना? और घूंघट में से ना रला दई, हाँ तैयार हैं, क्योंकि इतनी गोपियों में से तुम्हें और तो कोई दिखी नहीं, हमें ही दिखे है? जैसे तैसे तो यहाँ तक पहुंचे बड़ी कठिनाइयों से तुम, और वहां भी आकर के तुम कुछ नहीं करने दोगे, तुम हमें ही आकर के पकड़ रहे हो। लेकिन पार्वती जी से पूछा क्या? भोले बाबा ने कहा मन ही मन अब पता नहीं न जाने क्या करेंगे ये रास में हमारे साथ। अब विचार किया, भगवान ने कहा सुनो आज मैं वेणु वादन करूंगा और ये गोपी, ये जो मेरी नई प्रिय गोपी है ना, ये नृत्य करेंगी, आप सबको देखना है कि ये कितना आनंदमय नृत्य करती है। भोले बाबा ने कहा चलो ये तो खैर रही कि नृत्य के लिए ही कहा, और बात नृत्य की जाए ना तो देखिए नृत्य में और संगीत में सर्वश्रेष्ठ विद्या के महासागर हैं भगवान शिव। नृत्य और संगीत में सबसे प्रथम भगवान शिव और कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा फिर तो हम देख लेंगे। और भैया नृत्य तो इतना पावन, भगवान ने वेणु वादन किया। सुखदेव जी स्वामी कह रहे हैं वेणु को उठा करके अधरों से लगाया, मीठे मीठे स्वरों में आनंदमयी मधुर मुरली का गूंजना प्रारंभ हुआ और उनके कानों में जैसे जैसे ये शब्द गूंजते रहे, उसी आधार से प्रभु भोलेनाथ ने गोपी बनकर के नृत्य किया, अद्भुत नृत्य। और ये गोपियां ना बड़े आनंदमय हो रही हैं कि आज से पहले तो इतना अद्भुत स्नेह, इतना अद्भुत नृत्य कभी नहीं देखा। लेकिन अब जैसे ही ना मुरली बजाते बजाते भगवान कृष्ण अद्भुत भाव, तो भोले बाबा को भी सुध नहीं रही। ऐसी बजाई बंसी सुध ना रही भोलेनाथ को, भोलेनाथ को रास रचा है ब्रज में भारी, नाचे हैं त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं, एक दिना भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए। ऐसा अद्भुत रास रचा कि आज किसी को भी एक दूसरे का कोई सुध नहीं, अपने देह ध्यास अवस्था छूट गई, और जब उन्हें कोई सुध नहीं रही ना तो वही नित्य तांडव नृत्य में बदल गया। और सुनो जब ये भोलेनाथ को ऐसा लगा कि मैं कैलाश पर खड़ा तांडव कर रहा हूं, तो देखिएगा वह जो गोपी श्रृंगार था, वह चुंदरी, वो बाजूबंद, वो मुदरियां, ये बेचारा कहाँ रुक पाता है, इसलिए सब चुंदरी उड़ गई, जूड़ा खुल गया तो जटा बिखर गई, अब तो वह सब कुछ चमकने लगा, उनके वह गण, उनकी वह मालाएं, मुंड सब
बिछुआ निकल गए, पैरों से पायल खुल गई है, बाजू बंद हाथ फूल सब निकल गए, और वो गोपियां ठास कर करके हंस रही हैं। वाह प्रभु, खूब गोपी के दर्शन कराया आपने तो। लेकिन ये गोपी कहाँ, ये तो पूरा गोपा है, ये गोपी कहाँ है? अद्भुत इसलिए। और भोले बाबा भी मुरली जब बंद हुई ना, अब देखा हो गया गड़बड़ भाई। मैया पहले ही निकल के बाहर आ गई, और देखिए वहां से ऐसे हाथ का जाला दे रही है। कभी बाहर पुरुष बैठे हों और बोल नहीं पा रही हों, तो माता है ना कभी तो चूड़ी बजा करके, कभी हाथ का जाला दे करके ऐसे बुलाने का प्रयास करती है ना, तो बिल्कुल वही आराम से स्नेह से। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय। और महादेव जी ने देखा, भगवान कन्हैया ने कहा देखो कितना सुंदर बाबा। अब मैया कह रही है कि आप यहाँ से चलो, अब बहुत कुछ हो गया जो भी बदनामी भाई। लेकिन भोले बाबा कह रहे हैं मैं गोपी बन करके ब्रज में अपने कृष्ण के लिए आया हूं, तो फिर मैं इस वृंदावन में गोपी बन के आया हूं, तो यहीं रहूंगा अपने कन्हैया के साथ में। और देखिए सज्जनों, आज भगवान वहीं, मैया कह रही है चलो यहाँ से चलो, भगवान कह रहे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने कृष्ण के लिए आया हूँ गोपी बन करके, और गोपी बनकर तो वृंदावन में ही रहना चाहता हूँ सदा सदा के लिए। भगवान कन्हैया ने कहा तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है, आप यहीं ठहर जाओ, गोपी बनकर के ब्रजवासियों को आनंदित करो। बड़े प्रेम के साथ में देखिए आज वह गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने, प्रेम से बोलेंगे गोपेश्वर महादेव की जय हो। गोपी आज भी देखिए अंदर बैठे हुए भगवान गोपेश्वर का आप दर्शन करेंगे, जैसे ऐसा लगा जैसे कि लहंगा ऐसे फैला हुआ है और मधुर छवि का दर्शन कर रहे हैं। और वो मैया आज भी बाहर बैठी हैं, उनके साथ में नहीं है। ऐसा कह रही हैं आप भी चलो, मन में हो तो, लेकिन महादेव कह रहे हैं नहीं अब नहीं जाना। और ये 101 रुपए उदय सिंह को नगला राम खिलाड़ी दादा दे रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं एक बार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ओ राम नाम के हीरे। कौन कौन लेना चाहता हाथ ऊपर करो प्रेम से पाओ। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ओ ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हाँ ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ओ ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जय हो। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, हाथी घोड़ा माल खजाना
यहीं पड़ा रह जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, हाथी घोड़ा माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हाँ यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ओ राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दुनिया को तू बंदे कब तक मैं कहता जाएगा, ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा, अंत समय पछताएगा, अंत समय पछताएगा। ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। अंत समय पछताएगा, अंत समय पछताएगा। दो दिन का ये चमन खिला है, दो दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जय हो। और कहना है, नाम न लेगा जब तक हर का, होगा बेड़ा पार नहीं, इस दुनिया में आने का तुझे होगा कोई लाभ नहीं। हाँ होगा कोई लाभ नहीं, हाँ होगा कोई लाभ नहीं। नाम न लेगा जब तक हरि का, होगा बेड़ा पार नहीं,
इस दुनिया में आने का तुझे होगा कोई लाभ नहीं, तुझे होगा कोई लाभ नहीं, तुझे होगा कोई लाभ नहीं। अजामिल की मौत टली थी, अजामिल की मौत टली थी, लेकिन तेरी टली न टली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हाँ ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। अद्भुत राम नाम की अमृतमयी गंगा बह रही है। इस अमृतमयी गंगा में डुबकी लगाना